अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 का एडिशन जारी है, जहां लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में अब तक 8 मुकाबले हो चुके हैं और अब जो मुकाबला होने जा रहा है वो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान जो मुकाबला हुआ उसमें लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब जो मुकाबला आज खेला जाएगा लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वो होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। ताहम कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 2 मैचेस में मुसलसल फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक मैच में फ़तह और एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इन महरक़ात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बज़रिया ऑडियो कॉल पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम साबिक टेस्ट क्रिकेटर अनवार खान साहब। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले तो पीएसएल जब नहीं होती थी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी पाकिस्तान की, उसकी बुनियादों पर खिलाड़ियों को मौका दिया जाता था। अब जो मयार है क्रिकेट में सिलेक्शन का वो पीएसएल पर काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रखता है, तो इस पर क्या कहेंगे? बेहतर तर्ज अमल है चीफ सेलेक्टर के लिए? आसानी का सिलसिला इस वक्त सामने आ चुका है पीएसएल के ज़रिए? यार देखें, फर्स्ट क्लास का जो म्यार है ना वो तो 4 डे क्रिकेट होती है। उसमें तो टेस्ट मैच के आपको प्लेयर मिलेंगे ज़्यादातर जो लंबी बॉलिंग करेंगे, और ये 2020 जो इसमें तो आपको पता है वो 4 ओवर वाले बॉलर मिलेंगे। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हारूर उसने जो है खेलने से मना कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि मैं लंबा फॉर्मेट में बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के ज़रिए सही होंगी। और ये बोर्ड में प्लानिंग करेगा कौन? सबसे पहले तो उन लोगों से जान छुटाएं, ये जो करीबी इनके दोस्त यार और रिश्तेदार होते हैं। सबसे पहले तो पीसीबी को चाहिए कि इन लोगों से जान छुड़ाए। और जो अब नए चेयरमैन साहब आए, मोहसिन नकवी साहब, जी। ऐसे लोगों को लेके आए जो डिजर्विंग हो। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये बांटने का सिस्टम खत्म करें, और ये जो अभी लोग रिटायर हो रहे हैं उनको फौरन फौरन आप लेके आ रहे हैं। जी। और अगर आप परसों प्रोग्राम देख रहे होंगे तबसरा, तो उसमें आप ये देख लें कि जो बैठे हुए हैं पुराने क्रिकेटर ये यही घूम फिर के आ रहे होते हैं और ये अपने गलत सलत तबसरे दे रहे होते हैं। उससे तो वो 2 कॉमेडियन बैठे थे, उनका रिजल्ट सही हो गया। तो इससे आप अंदाजा लगा लेना कि ये जो बैठे हुए हैं पुराने लोग, या ये चाहते हैं कि ये हमारा, या कि भाई दूसरे लोगों को भी मौका दे ताकि वो आगे इंसाफ वाली राय दे सके। ये चमचागिरी सिस्टम है ना, ये अब जरूरी हो गया, ये खत्म कर दें, वरना हॉकी की मिसाल आपके सामने है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हॉकी की मिसाल आपके सामने है। लेकिन अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की टीम का कप्तान जो इस वक्त T20 आईज में है वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। उनकी कप्तानी को अगर देखें, फ्रेंचाइज जो थी लाहौर कलंदर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित रही। उन्हीं की बुनियाद पर उन्हें कप्तान भी बनाया गया। अब आया उनकी जो इंटरनेशनल फॉर्मेट के मयार के मुताबिक कप्तानी, उस पर एक जानिब सवालात उठ रहे हैं, दूसरी जानिब उन्हीं की जो टीम खेल रही है लाहौर कलंदर्स अपने टाइटल का जो है दिफा करने के लिए खेल रही है, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर काफ़ी अब सवालात उठ रहे हैं। क्या समझते हैं, कप्तान का काफ़ी ज़्यादा अमली तौर पर किरदार होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। कप्तान तो टीम को लड़ाने वाला होता है ना, उसको हर प्लेयर की फैसिलिटी पता होता है कि मैं इससे कितना काम लूंगा। हम्म। ये तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो ये मिस्टेक कर रहे हैं कि भाई उसको इतनी जल्दी कप्तान बना दिया, ये हम्म। कर दिया, वो कर दिया, तो अभी बहुत अर्ली है उसके लिए। हम्म। अभी बहुत उसके लिए टाइम पड़ा हुआ है, तो उसको जरा खेलने देते और मौका देते। और ये जो फ्रेंचाइज तो है तो ये तो तो सर, टोटली समझ अनवार लें। साहब मुझे काइंडली बताइएगा कि फिर आप ये हम समझ सकते हैं कि जो गलती हमने माजी में की, बाबर आजम को जल्दी कप्तान बनाया जिसके नताइज बेहतर और सूदमंद साबित नहीं हुए, वही गलती अभी हम कर चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी के देखिए, साथ, जब उनकी वो फॉर्म नहीं है, वो उस मयार की परफॉर्मेंस नहीं कर आपने पा रहे। ये ये तो आपने खुद सवाल किया, खुद ही जो आपने जवाब दे दिया। इतनी बड़ी हम्म। गलती की है तो बात ये नहीं है। बात ये है कि जो आपका इतना टैलेंट और जो कुछ भी है, हम्म। ये ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा एक्सपोज हो गया। और ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि हम्म। जब इन विकेटों पे जाएंगे ये जी। सब एक्सपोज हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ना, इतना प्लेयर को चढ़ा दिया जाता है, वो प्लेयर सिर्फ चाराने होता है और उसको जो है ना 1 रुपया बना दिया जाता है। अच्छा, आपने क्योंकि तो बात इतना की, आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया कि जो चमचे हैं, ये जो खुशामदी टोला है, ये जो आपकी सिर्फ खुशामद करना जानते हैं, जिनके पास तजर्बा नहीं है, जिन्हें मौका दिया जाता है, ये वही चंद चेहरे हैं जो आपको कभी टीवी चैनल्स पर दिखाई देते हैं, कभी हाँ। आपको समाजी वेबसाइट्स पर दिखाई देते हैं। बड़ी तफसीली तौर पर ये जो हैं बातें करते हैं, वो साबिक खिलाड़ी होते हैं जिन्हें आप हर वक्त मौका देते हैं। तो क्या बोर्ड इतना संजीदा नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए? वापस से उन्हें उन्हीं का एक्सपेरिमेंट करता है, वही चेहरों को वापस से मौका देता है। कुछ कसूर तो देखें फिर बोर्ड का भी हुआ। देखें देखें, जब तक टॉप मैनेजमेंट में जो आएगा ना,
जिसके पास अथॉरिटी होती है जी अपॉइंटमेंट करने की, जी। सबसे पहले उसको सिंसियर होना चाहिए। हम्म वो 4 अपने बुलाता है, फिर वो जो आता है वो 4 अपने ले आता है, तो वहाँ कभी भी नहीं होगा। जब मैंने हम्म आपको कहा था, यहाँ पे जो है ना एक परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए, हम्म जो मॉनिटर करे और उसको बोर्ड पूरी अथॉरिटी दे, भाई ये हम आपको चार्ज दे रहे हैं हम्म और इस पे आप ये काम देखें, और जो मेरिट पे कोई लड़का ऐसा ना हो जो रह जाए, हम्म और ये देखें 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, हम्म, कौन लंबी बॉलिंग, कौन बैट्समैन ऐसा है। और अभी जो मैं जाकर स्टेडियम में देखता हूँ, वहां तो एक तो कोई देखने वाला ही नहीं होता मैच, बिल्कुल। बिल्कुल भी। और वो कौन कौन प्लेयर खेल रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि क्लब क्रिकेट तो आपकी खत्म हो गई है। अगर जो कोच बन रहा है या कोई उसका है फेवरेट, वो उनको ला के क्रिकेट कर रहे हैं। तो ये आप समझ लें कि ये हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बहुत नहीं नहीं, बिल्कुल, ये संजीदगी जिस से अंदाज से हम खेल सबको को लेना पड़ेगा। मजाक बनाने की हम कोशिश की स, जा रही है, बिल्कुल हाँ हम गलत है, सबको बिल्कुल बड़ी गलत है। संजीदगी से लेना चाहिए। हम्म। ये जो आगे हर 4 अभी रिटायर हुए, वो टीवी पे आगे बढ़ गए, नहीं यार नहीं, ये क्या बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल, आप क्रिकेट दुरुस्त के फरमा साथ ये रहे। लोग मजाक कर इस रहे हैं। हवाले से भी खान साहब इस हवाले से भी मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि ये तो तमाम बातें एक जानिब मौजूद है, दूसरी जानिब अगर आज के पीएसएल के मैच के हवाले से बात की जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान थे सरफराज अहमद, उनसे जिम्मेदारी ली गई है। अब क्या समझते हैं, ग्रेट सर वेव रिचर्ड्स की जानिब से भी बयान सामने आया था सरफराज की, जब कप्तानी ली गई थी उन्होंने कहा था अब सरफराज बेहतर फील करेंगे, उन पर जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या समझते हैं, कोयटा की मैनेजमेंट ने जो फैसला किया था दुरुस्त फैसला था? देखें, सरफराज तो उनसे तकरीबन 8 साल तो वो तकरीबन रहा ही है उनका हम्म कप्तान, और वो समझता है कप्तानी को, ये बात नहीं है। लेकिन ये देखे, कोई आप इसको सियासी फैसला कह लें या कुछ कह लें, देखो जब किसी से जान छुड़ानी होती है ना, तो इस तरह के वो फैसले किए जाते हैं। तो मतलब ये है कि अब ये एक तरह का इशारा है कि भाई आप बहुत हो गई, अब आप साइड लाइन हो जाए। इसका सिंपल सा मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि आपका बस, मैं हाँ ये सिंपल सा बिल्कुल। और वजह मैंने आपको पहले भी कहा ना कि ना चमचागिरी करनी है, ना बोलना है, ना कोई जॉब चाहिए, क्लियरली बोल रहा हूँ। और ये नहीं एक तरह नहीं, का बिल्कुल, सरफराज आप के लिए जो सिग्नल है, है मैं जानता हूँ, सिग्नल है आप जैसे कि जो भाई अब आप खिलाड़ी हैं वो होशियार हो जाओ, माशाल्लाह क्योंकि उन्हें कोई ऐसी चीज़ों की पाकिस्तान में ज़रूरत तो नहीं होती। चांस बिल्कुल खत्म। बिल्कुल। मैं ये भी जानना चाहूँगा खान साहब, काइंडली इस हवाले से भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक जानिब ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इस पर तो सवालात उठ रहे हैं, दूसरी जानिब क्योंकि आपने जो बात की, ये जो एक तासुर पाया जाता है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी हो, उसका जो एडवाइज़र होता है उसका एक बड़ा अमल दखल होता है। आप क्या समझते हो, जो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के पास एडवाइज़र्स मौजूद हैं, बेहतर एडवाइज़र उनके पास मौजूद हैं? नहीं, अभी जैसे उन्होंने जावेद से मुलाकात की, फोटो आपने भी देखी होगी, जी बिल्कुल। मैंने भी जाहिर बात देखा, तो मतलब वो हो सकता है वो कुछ अच्छी चीजें लाने की कोशिश करें। अब तो डेफिनेटली 2-4 जो लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं, जो पिछले उसमें भी थे सिलेक्शन में, या हम्म फिर वो घुसे तो फिर वो 4-6 अपने लोग ले आएंगे। अभी मुझे आप बताएं, ये कामरान अकमल वगैरह का भी क्या काम है यार? अभी आपने क्रिकेट छोड़ी यार, उम्मीदवार भी थे आप पीएसएल खेलने के। हम्म मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, इनको आप टाइम दे, दे यार, गुड क्रिकेटर, मतलब अच्छे थे, सब कुछ उन्होंने खिदमात भी दी है, लेकिन आप एकदम ला ला के इनको बिठाए चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने बड़ी गलती की थी कि वो को बनाया, एक दिन के बाद उसको सेलेक्टर को हटा दिया। ये तो आपकी नॉलेज में होगा ही। अच्छा, ये आप आपसे मैं ये भी कमेंट जानना चाहूँगा, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में ही कि ये जो चमचे आते हैं फिर ये पहले बोर्ड के साथ मुंसलिक होते हैं, काम डिलीवर नहीं कर पाते हैं, फिर इसके बाद जब इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है या फिर फारिग कर दिया जाता है, तो इसके बाद मीडिया पर आकर बाकायदा एक मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, एक एजेंडा इख्तियार करते हैं और टीम के ख़िलाफ़ जो है ब्लेम गेम खेलते हैं। अब जो बयान सामने आया था साबिक कप्तान पाकिस्तान टीम के साबिक डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद हफीज़ साहब की जानिब से, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ख़ास तौर पर जो फिटनेस का मामला था उस पर वो कहने लगे थे कि मिकी यादव और बाबर आजम ने कहा था कि फ़िटनेस के मुतालिक जो टेस्ट होता है वो नहीं कीजिएगा। अब क्या समझते हैं इससे मुतालिक? बाबर आजम का भी रद्द अमल सामने आया है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि बाबर आजम ने हफीज़ की जानिब से जो की गई गुफ्तगू है उसे बेबुनियाद करार दिया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये बातें तो होती होंगी ना, ऐसे तो नहीं बाजार में आती या मार्केट में नहीं आती। हाँ। हर डिफरेंट वो रखते हैं कि मतलब डिस्कशन होता है तो वही बातें आती है। आप देखें, मैंने आपको कहा था पहले भी कि देखें, इनको अभी ये क्रिकेट छोड़ी नहीं है और इनको वो बना दिया, उसका रिजल्ट आ गया ना आपके। हफीज बिल्कुल। साहब को अब उन्होंने वो कोई था, वो करना चाह रहे थे कोई मीटिंग वगैरह, मना कर दिया उन्होंने।
तो इससे अंदाजा लगना कि टू अर्ली, मतलब ये है कि इन सबको अभी जॉब्स नहीं दे, टाइम दें थोड़ा सा, और किसी एक को जिम्मेदार बना दें और बीच में फिर कोई मदाखलत ना करें। आप समझते हैं कोई जिम्मेदार है इसमें, कोई आप समझते हैं कोई बेहतर है इसमें? नहीं तो वो कभी होता नहीं ना, पूछेज क्योंकि का वो कब होती है मुझे बता गुज़िश्ता दें। रोज़ मेरे प्रोग्राम में सरफराज नवाज साहब मौजूद थे, उन्होंने चंद नाम तजवीज़ किए, तो उन्होंने कहा था आमिर सोहेल साहब हैं, यूनिस खान हैं, आप उन्हें मौका दे सकते हैं, इसके अलावा शोएब मोहम्मद को आप मौका दें, इकबाल कासिम को आप मौका दें। आप समझते हैं कोई विलिंग है, कोई बेहतर है, सलाहियतमंद है, तजर्बेकार है, अहल है? देखें, क्यों नहीं, ये लोग मतलब पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं अच्छे, मतलब इनमें तो मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि ये भी छोड़े फौरन इनको ले आया। अगर पुराने लोगों को लाते हैं तो, लेकिन उसके साथ भी पता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो न्यूट्रल हो और उनके साथ रह के काम करें। पिछली में मैं आपको माजी की सिलेक्शन कमेटियों का मिसाल दे सकता हूँ। उसमें ये होता था कि जो चेयरमैन आता था ना सिलेक्शन कमेटी का, उस वक्त ज्यादातर जो है ना अनपेड होते थे। पता नहीं आपको ये इल्म है या नहीं। पहले जो सिलेक्शन कमेटी होती थी वो अनपेड होती थी, सिर्फ अलाउंस मिलते थे, सर ट्रैवलिंग मिलती अब थी, तो होटल काफ़ी मिलती। अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, काफ़ी अच्छे मुआहदे सही होते है हैं, ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब पता क्या होगा अगर बिल्कुल। मैं बोलो अच्छा, भाई आप अनवार साहब, सिलेक्शन अनवार कमेटी। खान साहब, तवक्कुफ कीजिएगा, हमें ज्वाइन किया इस वक्त के आसिफ साहब ने, लाइन पे रहिएगा आप। और हमें ज्वाइन किया के आसिफ साहब ने, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मारूफ शख्सियत हैं, ख़ासतौर पर शोबा स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए, एक ज़बरदस्त कमेंटेटर और उसके साथ दबंग साफ़ी पाकिस्तान के हलकों के आसिफ किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और काफ़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं, ज़बरदस्त तबसरा करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया ताबिश, आप बहुत जबरदस्त शो करें और आपने इतने अच्छे अल्फाज में मेरा तारुफ करवाया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। सर इस हवाले से बात कर रहे थे, अब ये भी खबरें गाए बगाए सामने आ रही हैं कि 4 लोग हैं, उनसे मुताल्लिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो करप्शन के मामलात को देखने वाली कमेटी है, उसने खिलाड़ियों को आगाह किया है, तनबीह की है ख़ास तौर पर कि 4 अशख़ास हैं, उनसे मुलाकात नहीं कीजिएगा। बताया जा रहा है 2 इंडियन एजेंट्स हैं, एक पाकिस्तानी साबिक कोच का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा बात की जाए एक बंगाली एजेंट है जिसका नाम सामने आ रहा है कि पीएसएल के दौरान उनसे कोई मुआहदे नहीं कीजिएगा और मुस्तकबिल में भी उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखिएगा। क्या समझते हैं इस तरह की जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप मैच फिक्सिंग के हवाले से बात करें तो इस हवाले से पाकिस्तान का माजी दागदार है, और आमिर हो, सलमान बट हो, इसमें शर्जील खान हो, इसमें खालिद लतीफ हो और कई और नाम है। इवन अगर आप माजी में जाएं तो बड़े बड़े स्टार्स के इसमें नाम आते रहे। तो मेरी सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहसीत कौम जो है वो इतनी हमारी अखलाकियात गिर चुकी हैं कि हम अपने पसंदीदा लोगों की करप्शन को माफ करना चाहते हैं, और जो हमारे पसंदीदा लोग नहीं होते हम उनकी करप्शन को माफ नहीं करना चाहते। जब मोहम्मद आमिर और आसिफ का स्कैंडल आया था तो लोगों ने आमिर के लिए बहुत कैंपेन की कि छोटा था, उसकी उम्र कम थी, उसको चांस दिया जाए। जब आपने एक दफा किसी एक फिक्सर को जिसने पाकिस्तान का नाम बेचा है उसको आपने चांस दे दिया, तो उसके बाद आपने बाकी नौजवानों को ये मैसेज दिया कि आप भी आइए और कौम का नाम बेचिए, उसके बाद 4 साल 5 साल आप पर पाबंदी होगी, हम आपको दोबारा से अपना हीरो बनवाएंगे। तो मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब तक स्टेप्स लिए हैं, मैं उनसे मुतमईन नहीं हूं कि आप कुछ अपने जो चाहने वाले हैं उनको तो मौका दे रहे हैं, जो आपके चाहने वाले नहीं हैं उनको आप मौका नहीं दे रहे। क्योंकि मैच फिक्सिंग के लिए एक उसूल होना चाहिए, और वो उसूल ये है कि जिसने भी पाकिस्तान का नाम बेचा है वो दोबारा पाकिस्तान की जर्सी ना पहने। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिसने पाकिस्तान का नाम बेचा है उसको वापस से वाइट कार्ड एंट्री नहीं देनी चाहिए, और ये चीज़ एक हमें रिवायत कायम करनी चाहिए, एक रीत हमें कायम करनी चाहिए। अनवार खान साहब क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस हल्के से वाबस्ता रहे हैं, ड्रेसिंग रूम के माहौल के हवाले से आपको बेहतर इल्म है, तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? नहीं, ये तो सही चीज़ है, ये बता रहे हैं इससे दूर रहना चाहिए, बिल्कुल इसमें नहीं आना चाहिए। और मैंने लेकिन मैं आपसे ये सवाल भी आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगा खान साहब कि ये तो सारी बातें ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उन दागदार लोगों को, वो लोग जो टिंटेड होते हैं, वो लोग जो इस अमल में मुलविस होते हैं, पाकिस्तान को बेचने के या फिर पाकिस्तान का सौदा करने में मुलविस होते हैं, उनको क्यों वापस से मौका दिया जाता है? क्या हमारे पास डोमेस्टिक सतह पर खिलाड़ी उस तरीके से नहीं है, या फिर हमारा सिस्टम इतना ज़्यादा जो है बेहतर नहीं है कि उन्हें वापस से उन करप्ट लोगों को लाना पड़ता है?
नहीं, लाना तो नहीं चाहिए ना, मैं तो आपसे यही एग्री कर रहा हूँ कि लाना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ है ना कोई ऐसा पीछे से बैकअप आ जाती है कि उसके लिए फिर ग्राउंड बनाया जाता है और वो ले आते हैं, कोई रोक भी नहीं सकता। और फिर अभी भी आजकल आप देख रहे हो किसी बॉलर की खुशामद हो रही है, क्या वापस है भाई, एक नहीं आना चाह रहा, नहीं खेलना चाह रहा, छोड़ें आप उसको, आगे की तरफ जाएं। ये किस लिए आप कह रहे हैं कि उसको दोबारा आना चाहिए, वो रिटायरमेंट ले ले, फर्स्ट क्लास के, छोड़ें। जो नहीं है उसको नहीं आना चाहिए, जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए। और रिप्लेसमेंट आपके पास होता है, अगर सेलेक्टर सही हो और अपनी कमेटी जो सिलेक्शन में जो मेंबर लाए वो अच्छे लेके आए। अगर अपने साथ वो मेंबर फिर वो दोस्ती आ रही, क्योंकि पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता था, जो चेयरमैन होता था वो 4-5 बंदे या 3 जो भी लाता था वो यस मैन होते थे। तो अभी आप समझते हैं कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है वो यस मैन पॉलिसी पर अमल करेंगे या फिर नहीं करेंगे? देखें, अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि आपको सियासी सूरत हाल पता है, ठीक है, और अभी तो ये देखना है कि वो आगे चल के रहते भी हैं या नहीं रहते। ये सबसे बड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये कोई नहीं करेगा। लेकिन मुल्क की मौजूदा सियासत को तो देख के लग रहा है कि आसिफ साहब क्या कहेंगे, मुल्क की मौजूदा सियासत को तो देख के नहीं लग रहा है, आप क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आप हमसे बेहतर समझते होंगे मुल्क की मौजूदा सियासत को, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोहसिन रजा नकवी साहब के लिए रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है? देखिए, एक तो अभी मोहसिन नकवी साहब को चार्ज संभाले हुए कुछ दिन हुए हैं और अभी उन्होंने सही तरीके से चार्ज नहीं संभाला, क्योंकि वो एक्टिंग सीएम भी हैं। तो उनको जब तक वो कुछ अरसा काम नहीं करते, उनकी कारकर्दगी के ऊपर बात जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन जो कुछ स्टेप्स लिए हैं आते ही, सबसे पहला स्टेप इसमें अगर मोहसिन नकवी साहब का कंसर्न शामिल है कि हारिस रऊफ को जो है वो तमाम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कैंसिल किए, मेरा ख्याल है बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। जो शख्स पाकिस्तान के लिए अवेलेबल नहीं है, जो पाकिस्तान की इज्जत के लिए नहीं खेल सकता, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं होना चाहिए और वो फिर जाए फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलें। मेरा ख्याल ये है कि हमें एक चीज के ऊपर ताबिश सोचना होगा कि हम बहसीत कौम किस तरफ जा रहे हैं, कि क्या हमने इंसाफ पर मबनी फैसले करने हैं या जाती पसंद और नापसंद के ऊपर फैसले करने हैं। हमारे ही कुछ दोस्त जो हैं वो टीवी पर बैठकर हमारे कोलीग्स जो हैं वो खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ियों की बैशिंग भी करते हैं और जो खिलाड़ी उनके पसंदीदा होते हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश भी करते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें खुद अपना एहतसाब करना होगा। हमें देखिए ताबिश, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना है, ना तो हमें किसी रीजन की क्रिकेट को देखना है, ना किसी। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट का यही हाल रहा जो इस वक्त है कि हम टेस्ट रैंकिंग में कहीं पर भी नहीं है, 10 बॉलर्स में आप देखें कि पाकिस्तान के कितने बॉलर्स हैं, 10 बल्लेबाजों में आप देखें हमारे कितने बल्लेबाज हैं टेस्ट रैंकिंग में, तो ये कारकर्दगी सामने नजर आ रही है। अगर इसको बेहतर ना किया और हम इसी तरह करते रहे तो मेरा ख्याल है कि फिर जिस तरह पहले ये बातें होती रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम पाकिस्तान से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि उसका स्टैंडर्ड मीटअप नहीं करता, तो फिर दुनिया की और टीमें भी हमें ये कहेंगी कि हम इनके साथ टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो हमें बहुत ही अक्लमंदी से फैसले करने हैं और जाती पसंद और नापसंद को साइड पर रखना है। बिल्कुल, एक आपने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया इस हवाले से, बड़ी शानदार आपने मिसाल भी कायम करने की कोशिश की। अनवार खान साहब, आपसे आखिरी सवाल इस हवाले से जानना चाहूँगा, क्या समझते हैं हमें अभी कोई मुस्तक़बिल करीब में मिसाल सेट करनी चाहिए अगर हमें पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर देखना है या फिर बेहतरी की सिमत पर गामज़न होते हुए देखना है? बिल्कुल देखना है, हर की ख्वाहिश होती है यार हमारा मुल्क अच्छा खेले, नाम ऊपर जाए। बिल्कुल। लेकिन जो अभी आपने देख लिया एशिया कप, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज में जो कुछ हुआ, और फिर आगे अभी ये 4-4 ओवर के प्लेयरों को फिर ये सर पे चढ़ा लेंगे, तो इससे दूर रखें। मतलब जो 20 फॉर्मेट के प्लेयर हैं उनको उसी में रखें, वनडे क्या करें तो उसी में कंसीडर करें। और तो आप समझते हैं ये तो जिम्मेदारी काफी बड़ी अहम होगी वहाब रियाज साहब के लिए, खुद के लिए, तो क्या वो समझते हैं वो लाडलों का इंतखाब नहीं करेंगे और मेरिट का जो निजाम है उसे कायम रखेंगे? ये पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। आज आप लिख रहे हैं बात और ये नहीं हो सकता। आगे पीछे जो घूम रहे होंगे ना, आना उन्होंने नहीं है। अच्छा, आना लाडलों ने। असद शफीक का उन्होंने नाम ले आए थे सिलेक्शन में, वो दिन फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा था। आपको पता है कराची में वो मैच में खुद देख रहा था जी। उसके 2 दिन बाद आके वो सिलेक्टर बन गए। ये क्या हो रहा है? ये मजाक कर रहे हैं आप लोग क्रिकेट के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार गुफ्तगू की जनाब अनवार खान साहब इस हवाले से बात कर रहे थे
कि आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, क्या कहेंगे जिस अंदाज से अनवर खान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने जिस अंदाज से मुहर्रिकात को बयान किया, आपका इस हवाले से क्या कहना है? ये जो लाडले पाकिस्तान क्रिकेट में भी, इनको मज़ीद हम देखेंगे, नए आने वाले चेयरमैन लाडलों का इंतखाब जो है नहीं करेंगे और जो मेरिट पर लोग मौजूद हैं उन्हें मौका देंगे, ऐसा हो सकता है? ताबिश, आपके सवाल में ये खुफिया चीजें क्यों हैं? आप खुलकर क्यों नहीं बात कर रहे कि लाडले कौन है? प्लीज नाम लीजिए। नहीं, लाडलों से मुराद आप ये तमाम चेहरे जानते हैं। 1992 के जो मैं मेरे प्रोग्राम में मौजूद है, सईद आजाद साहब, वो कह रहे थे 1992 के जो मैं बात तो कर लूं जनाब। जी जी ताबिश, आप मुझे मेरी बात सुन लीजिए। जी जी सईद आजाद साहब और जितने भी लोग हैं, आप भी मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन प्लीज खुल के नाम लीजिए कौन है लाडला। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वहाब रियाज साहब और उनके जितने भी फेवरेट लोग हैं, जिनको हमने देखा पिछले तकरीबन 2-2.5 महीने में, वहाब रियाज को मोहसिन नकवी साहब ने सिलेक्ट नहीं किया था। प्लीज हमें पूरा सच बोलना चाहिए। वहाब रियाज को कौन लेकर आया था, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। मोहम्मद हफीज, बिल्कुल। आप ठीक है, अभी तो मोहसिन नकवी ने तो कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं की, उनको कुछ टाइम तो दीजिए। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मैं मोहसिन नकवी साहब से सारी जिंदगी में कभी नहीं मिला और ना ही मैं कभी कोई ख्वाहिश रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि वो आए हैं, नेक तमन्नाएं उनके लिए हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर करें। 6 महीने 8 महीने गुजरने के ऊपर हम उनसे ये जरूर भी सवाल उठाएंगे कि अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली उनका एहतसाब होना चाहिए और मैं और आप मिलकर उनका एहतसाब करें। अच्छा, ये भी मुझे काइंडली बताइएगा कि एक जानिब हम ये जो बातें कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट में मेरिट के निज़ाम जो है उसकी बालादस्ती होनी चाहिए, आप समझते हैं आने वाले मुस्तकबिल में हम ये देखेंगे, ये लॉबी सिस्टम ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा? जो तलहा रहमानी, साया कॉर्पोरेशन, ये जो तमाम अमल दखल था, ये अब ख़त्म हो गया है, आपका ये मानना है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी खत्म हुआ है। अभी तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने, क्रिकेटर्स ने खुद अपने मैनेजर्स रखे हुए हैं जो सोशल मीडिया पर उनके लिए लॉबिंग करते हैं। इवन जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, पाकिस्तान सुपर लीग के जो कोचेज हैं, पाकिस्तान सुपर लीग के इवन जो ओनर्स हैं, वो अपने अपने प्लेयर्स के लिए लॉबिंग कर रहे होते हैं। तो जस्टिस तो अभी तक कहीं तो भी नजर नहीं आता और इससे पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान हुआ है। हम बेहतर और मस्बत सोच से आगे चलते हैं। तो इस हवाले से, क्योंकि आप सीनियर हैं, आप हम सबके सीनियर हैं, आप माशाल्लाह इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर समझते हैं, कि आसिफ साहब कुछ कहेंगे इस हवाले से, कोई मशवरा देना चाहेंगे चेयरमैन साहब को? जी बिल्कुल, मैं मोहसिन नकवी साहब को ये मशवरा देना चाहूंगा कि आप पूरी दुनिया की तरह जो दुनिया की बेहतरीन टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उनसे सीखिए कि वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। हम पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उनके प्लेयर्स को ज्यादा खिलाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है डोमेस्टिक क्रिकेट, जहां से आपको माजी में सितारे मिले हैं, चाहे वो यूनुस खान हो, मिसबाह उल हक हो, वो सकलान मुश्ताक हो, वकार यूनुस हो, जिन्होंने शुएब अख्तर हो, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म किया। सो हमें मैं मोहसिन नकवी साहब को यही कहूंगा कि बहैसियत चेयरमैन वो सबसे पहला फैसला ये करें कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए वो सब काम करें जो आप पाकिस्तान सुपर लीग के लिए होते हैं। उसी तरह इस क्रिकेट को भी हाइप दें और इस क्रिकेट में परफॉर्म करने वालों को ऊपर लेकर आए ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जा सके। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे इस हवाले से लूँगा, आप क्योंकि तमाम तर चीज़ों को देख भी रहे हैं, नौजवान खिलाड़ी इस वक्त हमने देखा SPL में काफ़ी शानदार बॉलिंग कर रहे थे, उस्मान तारिक, वो ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने और मीरपुर ख़ास के लिए शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करने के बाद उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ 5 विकेटें ली। इस वक्त अगर बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम का भी वो हिस्सा हैं और आज उन्हें आया मौका तो नहीं मिला है, लेकिन अगर बात करें तो वो काफ़ी शानदार खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, जितने भी यंगस्टर्स हैं, जिस तरह आप उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ लीग्स के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमें लीग्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ 5% अहमियत देनी है। हमें ज्यादा जो अहमियत देनी है वो डोमेस्टिक आपकी 4 डे जो मैचेस हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उनके परफॉर्मेंस को हमने आगे लेकर आना है, लिस्ट ए के परफॉर्मेंस को आगे लेकर आना है और अब हमें इस तरफ जाना होगा ताबिश कि हम मुख्तलिफ तो आप समझते हैं उस्मान तारिक में ये सलाहियत है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2-2.5 साल से एक अच्छा स्पिनर पाकिस्तान को नहीं मिला। अगर उन्हें सही तरीके से पॉलिश किया जाएगा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि उस्मान तारिक हैं या जितने और यंगस्टर्स हैं, बहुत अच्छी बात है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। हमने देखा है कि जो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं लाइक आजम खान, आप देख रहे हैं वो फ्रेंचाइज क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन जब भी उनको मौका मिला है नेशनल टीम में तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो जो मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म से तमाम यंगस्टर्स को
के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, वहां से जो प्लेयर्स परफॉर्म करें उनको आगे लेकर आए। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए के आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने उसकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। उनका ये कहना था कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ मुस्तक़बिल करीब में होने जा रहा है, अगर बेहतरी की सिमत नज़र आएगी तो इसके हवाले से ही बात की जाएगी मुस्तक़बिल में, और अगर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसको भी यकीनी तौर पर कोशिश होगी कि वाज़ेह तौर पर सामने रखा जाए। यह हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।